नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। कैथोलिक ईसाई समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन। लंबी बीमारी के बाद पोप ने सोमवार 7:30 बजे के लगभग वेटिकन सिटी में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा, दुनिया भर में लाखों लोग उन्हें हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। उन्होंने अपनी विनम्र शैली और गरीबों के प्रति चिंता से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वेटिकन के 266वें पोप 1000 साल के इतिहास में पहले गैर यूरोपीय पोप बने थे। नए पोप के लिए 7 कार्डिनल हैं दावेदार। दुनिया भर में कार्डिनल करेंगे नए पोप का चुनाव। झारखंड के बोकारो जिले में नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए भीषण एनकाउंटर में 8 नक्सलवादी मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ रुपए का इनामी और नक्सलियों की केंद्रीय समिति का सदस्य प्रयाग माझी और विवेक भी शामिल है। लोक सेवकों से वंचित लोगों की समस्याओं के समाधान के दौरान नागरिक देवो भव के सिद्धांत का पालन करने को कहा। समावेशी विकास के लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर भी जोर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में स्पष्ट रिपोर्ट 10 दिन में देने का भी आदेश दिया। वक्फ कानून पर मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कोर्ट मंगलवार को करेगी सुनवाई। भाजपा ने पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव लड़ने से किया इनकार। भाजपा के इकबाल सिंह का निर्वाचन तय। बोली पूर्व सीएम आतिशी 4 इंजन वाली सरकार चलाए भाजपा। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की पत्नी ने घर में की हत्या। बेटे की शिकायत पर डीजीपी की पत्नी और बेटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की शुरुआती जांच में प्रॉपर्टी विवाद बना हत्या का वजह। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को कहा आधुनिक दुर्योधन। कहा, उद्धव ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे को बाल ठाकरे की अविभाजित शिवसेना में कभी भी उभरने नहीं दिया। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप, हिंदुओं से नफरत करती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा, ममता ने मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का अभी तक दौरा भी नहीं किया। बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर बोस पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर किया हमला। उनकी स्क्वाड्रन लीडर पत्नी मधुमिता के साथ भी हमलावरों ने दुर्व्यवहार किया। यह घटना उस समय हुई जब दंपति एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। पोप फ्रांसिस की बोलने की शैली अनौपचारिक और हल्के फुल्के अंदाज की थी। वे समलैंगिकता के भी समर्थक थे। उन्होंने एक बार कहा था कि समलैंगिक होना कोई अपराध नहीं है। मेरठ के नीले ड्रम के कांड के बाद अब यूपी के ही देवरिया में महिला ने अपने प्रेमी की साथ मिलकर पति की हत्या की। शव को सूटकेस में भरकर 60 किलोमीटर दूर सुनसान खेत में फेंका। पति नौशाद सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था और हफ्ते भर पहले ही विदेश से लौटा था। कोलकाता उच्च न्यायालय प्राथमिक शिक्षकों की लगभग 32,000 नौकरियों को समाप्त करने को चुनौती देने वाली अपीलों पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। यह मामला न्यायमूर्ति तपव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ के समक्ष आया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धनशोधन मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कांग्रेस नेता ने भाजपा पर विश्वास की आवाज दबाने और बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कमजोर डॉलर और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध को लेकर अनिश्चितताओं के चलते मांग बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतों में 1650 रुपए की तेजी आई। 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। शेयर बाजार में सप्ताह की शुरुआत तेजी के साथ सेंसेक्स 855 अंक की छलांग के साथ 79,409 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 274 अंक के लाभ के साथ 24,126 अंक पर हुआ बंद। यशराज फिल्म्स ने की अपनी हिट फ्रेंचाइजी मर्दानी के तीसरे पार्ट की घोषणा। फिल्म में एक बार फिर शिवाजी रॉय के किरदार में देखेंगी रानी मुखर्जी। 27 फरवरी 2026 को रिलीज होगी मर्दानी 3। फिल्म रामायण की शूटिंग शुरू होने से पहले आशीर्वाद लेने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे साउथ स्टार यश। नितेश तिवारी की फिल्म में रावण का किरदार निभाएंगे यश। वह फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 को होगी रिलीज। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।